नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय बात करें, बर्थडे तो बहुत सारे लोग मनाते हैं और आजकल नया ट्रेंड भी चल गया है। बर्थडे मनाना हो तो होटल में किटी पार्टी और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इन बेसहारा पशुओं के साथ में अगर कोई व्यक्ति अपना जन्मदिवस मनाए और इनकी सेवा में अपना तन मन धन लगा दे तो वो एक सोचने वाली बात है। जी, हम बात कर रहे हैं पंचमुखी एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं हमारे साथ में विक्रम वर्मा, और इनने आज जो है अपनी जो संस्था के लोग हैं पंचमुखी एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं आर्यनगर से, वो तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और आज इन्होंने बहुत सारी, एक ट्राली दिखा देता हूँ, पीछे ट्राली नज़र आएगी आपको, जिसमें बहुत सारा पशु चारा जो है इन्होंने डाला हुआ है। और बहुत सारे पशुओं को आज केक ना खिला करके ये हरा चारा डाल करके अपना बर्थडे मना रहे हैं। तो पहले तो भाई साहब को बहुत बहुत बधाई अपने बर्थडे की। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, आज जो जन्म दिवस आप मना रहे हैं एक अलग तरीके से, एक युवा हैं और युवाओं को एक संदेश देने का भी काम कर रहे हैं कि भी इस तरह से जो बेसहारा पशु है उनको चारा खिला करके उनमें उनकी सेवा भाव से उनकी दवाई पानी करके आप मना रहे हैं। मैं आपके सभी दर्शकों के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी किसी का बर्थडे हो या कोई भी खुशी की मौका हो तो आप पार्टियां, जैसे कि हम सारे मिलकर पार्टियां करते हैं, अपने लिए तो सब करते हैं, कभी कभी इन जानवरों के लिए भी हरा चारा खिला दिया हो, कोई बंदरों को केले भी खिला दिया करो, कभी डॉग फीडिंग भी करा दो, तो इससे क्या है, मन को संतुष्टि मिलती है। दूसरों के लिए तो अपने लिए सभी जीते हैं, कभी कभी दूसरों के लिए भी जी लेना चाहिए। तो जो सोसाइटी आपकी पंचमुखी एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी, वो क्या क्या काम करती है? सर, हम वीकली, जैसे कि डेली फीडिंग तो हमारी चलती रहती है, डॉग फीडिंग, और जैसे कि भोजन पानी चिकित्सा हमारा सबसे मेन मकसद यही है। और हम वीकली जैसे कि हरा चारा डाल देते हैं, बंदरों को केले डाल दिया, पक्षियों के लिए शकोरे बांट दिए, ये प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। पिछले दिनों आपने बेसहारा गायों के लिए पानी के शकोरे भी रखवाए थे। हाँ जी, पानी की हमने टंकियाँ भी रखवाई थी और उनको हम रिफिल भी करवा रहे हैं दोबारा। तो लगातार 25 के करीबन आपने शायद लगाया? हाँ जी, लगातार मैंने 25 के करीबन रखवा दिए। अब हमारी आगे भी हम 25 या 30 आगे रखवाने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बर्थडे के ऊपर भाई के? सर, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं बर्थडे पर। सभी खुद के लिए सभी करते हैं, इनके लिए भी करके देखें। सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब इनके लिए करें, दूसरों के लिए करें सर। तो बर्थडे पे तो ये प्रोग्राम कर ही रहे हैं, इससे पहले भी लगातार पशुओं के लिए, बेसहारा पशुओं के लिए, बंदरों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए ये लगातार काम करते हैं। और जहाँ भी इनको कोई नज़र आता है जख्मी हालत में या एक्सीडेंट हुआ, उसका इलाज भी करने का ये संस्था जो है लगातार प्रयास करती है। एजुकेशन के साथ, एजुकेशन सोसाइटी है, बच्चों में शिक्षा के साथ साथ इस तरह के कार्य भी ये सोसाइटी लगातार आर्यनगर गाँव से भाई विक्रम वर्मा जी। और बात बता दें, ये हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है हनुमान वर्मा जी, जिनके सुपुत्र भी हैं, और बात भी करेंगे। आज यहाँ पे इनके साथ ही खड़े हैं। नमस्कार जी। हाँ बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते। आपके PMFO न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा साधुवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, जो बेटा आपका इस तरह के सेवा भाव में लगा हुआ है, आजकल के युवा तो और ही लाइन पकड़ रहे हैं और एक अलग राह पकड़ के और लोगों को, युवाओं को भी एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इस बच्चे के मन में बेजुबानों के प्रति जो प्यार है वो कूट कूट के भरा है। मैंने देखा है कि ये 3:30 बजे उठ जाता है। अच्छा। और सभी की नींद डिस्टर्ब करता है ये। और जब हम लोग यूँ कहते हैं इसको कि तू अब 3:30 बजे क्यों उठा है, ये 3:30 बजे उठ के रोटियों को उस तरीके से स्लैब पे रखता है कि ये इस रोड की है, ये उस रोड की है, और इस तरीके से 300 रोटियाँ लेके निकलता है ये। और फिर दोबारा 5 बजे जब आता है, इसकी अगर अलमारी चेक करी जा, मेरे ख्याल में बच्चों की अलमारी में और बहुत सी चीज़ें मिलेगी, लेकिन इसकी अलमारी में बिस्कुट मिल सकती है, इसकी अलमारी में वहाँ जानवरों के लिए इलाज के इंजेक्शन मिल सकते हैं, दवाइयाँ मिल सकती है, बाकी दूसरी चीज़ नहीं। इंसानों के इलाज के लिए पूरा फर्स्ट एड किट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जब जरूरत पड़ी तुरंत प्रभाव से पहुँच जाता है। 1 मिनट में ये घर का कोई काम नहीं करता। घर के काम के लिए जब इसको ये कहा जाए कि ये काम करना है, और इन बिटवीन अगर किसी का ये फ़ोन आ जाए कि कुत्ते के चोट लगी है, बिल्ली के, बंदर के, या किसी गाय के चोट लगी है, 1 मिनट में भागता है ये। मैंने देखा जो लोग यूँ कहते हैं कि बंदर खा जाते हैं, और ये उन जख्मी बंदरों का ऐसा इलाज करता है। शायद इसका जो प्यार उन जानवरों के प्रति है वो समझ जाते हैं। हमारे गांव में एक सफ़ेद रंग का सांड था,
और जब ये सरों में लगा उसके चोट लगी हुई थी पीठ पे, रस्सी उससे निकल रही थी। हम बार बार इसको बोलते थे तू इसको मत छेड़, इसने अपना जो है ना टांगों पे चोट खा ली, लेकिन उस सांड को कम से कम 7-8 साल इसके कारण वो जिंदा रहा। इसने उसका उपचार करा और अब ये लगातार जो है ना 15 साल से इसी कार्य में लगा हुआ है। और इसको घर की सपोर्ट पूरी है कि लड़ता बहुत है ये कि रोटियां बनाओ, ज़्यादा बनाओ, क्योंकि कुत्तों को चाहिए। हो सकता है ये अपने हिस्से की 2-4 रोटी जो है ना उनको डाले, ऐसा भी कम खाता है, औरों को ज़्यादा खिला। हाँ, वो इसकी सेहत देखो आप ना, जिस तरीके से कम खाते हैं। 25-25 किलोमीटर ये डेली का है इसका रूटीन कि 20-22 किलोमीटर डेली जाता है, कुत्तों को रोटी डालता है, बिल्ली जानवर जो भी है। और एक बड़ी बात रण सिंह जी आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि मेरे घर का सदस्य है, और अगर इसकी स्कूटी हमारा कोई भी घर का सदस्य लेके खेत में चला जा और बाई चांस अगर उस स्कूटी का हॉर्न बज जाता है ना, तो फिर मैंने देखा कि इतने कुत्ते 1 मिनट में आ जाते हैं कि हमारा आदमी आ गया। और बड़ी बात आपको बता रहा कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि जब कुत्तों को ये रोटी डालता है ना, कुत्ते लाइन लगा के रोटी खा रहे हैं। अन्यथा हम अगर डालें तो आपस में लड़ते हैं, पर इसके सामने नहीं लड़ते। पता नहीं इसका क्या है। और ये सिस्टम है, पूरी पढ़ाई भी कर रखी है, भी सेवा होगी तो इस लाइन में लगने से ही होगी। और हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इसने BBA भी कर रखी है इंपीरियल कॉलेज से। हाँ, लेकिन इसका जो ये पशु प्रेम है, ये बेजुबानों का प्रेम, ये देखते बनता है। और अगर ये अब पंचमुखी जो सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी है, इसके साथ ये बच्चे जुड़े हैं, तो इस मानवता को देखते हुए ये बच्चे जुड़े हैं। और मैं तो एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी बच्चे जो है ना, हम देखते हैं कि शाम को जब घूमने जाएं तो अगर नदी किनारे वहाँ बैठे हैं बोतलें ले लेके नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर बच्चे इसको फॉलो करें तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं, नशा तो छूटे ही छूटेगा और परमात्मा इनको नेमत भी देगा कि ये मानवता की सेवा की तरफ लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जो हनुमान वर्मा जी जुड़े हुए थे, जो पिताजी हैं विक्रम वर्मा के, और विक्रम के साथ में और भी बुजुर्ग, कैसे आशीर्वाद देंगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, अगली पीढ़ी भी ऐसा ही काम करेगी। लेकिन एक है कि नशा पता आजकल पीढ़ी चल पड़ी है, ये ख़त्म होनी चाहिए कम से कम। न गौ माता की जितनी सेवा कर सके इतनी हो करो। कहाँ जाए बेचारी, अनमोल है, कहाँ पानी पिएगी, कहाँ धक्का खाएगी, हैं? लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश है हम खुद करेंगे, इसकी खुद करेंगे हम। हाँ योगी जी, नमस्कार जी। मैं पहले आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और पंचमुखी एसोसिएशन के जो संस्थापक है विक्रम भैया, इसको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा कार्य लगा। हम लोग, मैं भी एक एसोसिएशन का प्रधान हूँ जिसका नाम है निफ़ा। उसके उसके अंदर हम लोग ये काम करते हैं कि जैसे हमारा जो ब्लड डोनेशन जन्मदिन होता है तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगवा देते हैं, झुग्गी झुंपड़ी में जाके हमारा जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। पर आज मेरे को यहाँ आने के बाद ये शिक्षा ज़रूर मिली कि हाँ, व्यक्ति को व्यक्ति समझा सकता है पर अनजान व्यक्ति पशुओं को समझाना बहुत बड़ी बात है। विक्रम से मुझे आज सीखने के लिए मिला कि जैसे झुग्गी झुंपड़ी में जाके हम लोग हमारा जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, वो एक अलग है, वो क्योंकि वो तो इंसान से इंसान का टाई अप हो गया। पर आज अनजान पशुओं के साथ उनकी धारणा, उनके प्रति उनका ख्याल रखना, उनको चारा डालना या उनको पानी पिलाना। जैसे विक्रम की मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो देखी थी, ये भाई जगह जगह एक कसूरे, जैसे पशुओं के टाइम में बड़े कसूरे रख रहे थे जिनमें पानी डाल रहे थे। क्योंकि अनजान पशु है जो है, गाय बछड़ा जो भी है, उनको पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है कहीं पे। इन्होंने पूरे बालसमंद रोड के ऊपर आर्य नगर से लेके चंदा नगर से हिसार तक की इन्होंने कवर कर रखा है, जहाँ पे इन्होंने 30-40 कसूरे वो बड़े बड़े पशुओं के लिए रख रखे हैं, जो कि पानी प्लूद के लिए कहीं नहीं जाना पड़े। वो दूसरे या तीसरे दिन उनको भर दिया जाता है टैंकर लगा के। मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सुबह सुबह जैसे मैं तो नॉर्मली 5-6 बजे जब उठता हूँ तो विक्रम भाई एक्टिवा लेके मेरे बारने से गुजरते, जैसे निसापुर के रास्ता इन्होंने पकड़ रखा है, तो मैं कई बार वर्कआउट करके आता हूँ तो उधर देखता हूँ कि भाई रियलिटी में ही एक हॉर्न ही लगाते हैं, इतने में इनके पास आते हैं कुत्ते, उनको रोटी डालते हैं फिर अगले पास, क्योंकि इनका रिटर्न टाइम है। जिस टाइम पे जाते हैं उस टाइम इसी के साथ, जैसे मैं भी मारे से लगाने जाता हूँ तो हम आवाज़ लगा देते तो तक तो नहीं आते वो, पर विक्रम ने जब हॉर्न दे दिया तो वो आने। मतलब इतनी पढ़ाई बेजुबान जानवरों की कर रखी है कि हॉर्न से ही समझ जाते हैं कि भी आ गया आपका विक्रम भाई।
ये कि सर जो नहीं कहते क्या, जैसे हम किसी से अरदास लगाते हैं कि हमें हमारी मन्नत पूरी होगी, तो वो सेम मेरे ख्याल से उन अनजान पक्षियों ने, पशुओं ने विक्रम से अरदास लगा रखी कि विक्रम आएगा तो हमें कुछ खाने को मिलेगा। खाने को मेरे को ये लग रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों का। बात और बता दो। हाँ जी सर। वैसे रियल में जब हम इसकी शादी की बात करते हैं ना, तो इसने एक कंडीशन लगा रखी है अच्छा कि मेरी शादी में कोई तामझाम नहीं होगा, एक बात। और दूसरा, मुझे तो जो है ना, अगर आप 2000 आदमियों को खाना खिलाते हैं ना रिसेप्शन में, तो एक बात कहता है कि एक कैंटर कर लेना, मेरी तो बारात में ये जाएंगे सारे बेजुबान। तो फिर इसने जब कहा कि जितने पैकेट आप बना के देना, मैं तो झुग्गी झोंपड़ियों में और चारा डालने का काम करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पशु प्रेम इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब आप सेलिब्रेट करेंगे माँ बाप, तो ये स्पेशल है कि मुझे जो है अपने पशुओं के साथ भी उस दिन सेलिब्रेट करना है। नहीं, हमने मान ली इसकी बात को। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने इसकी बात को मान लिया कि इसकी शादी में हम 5-4 जो भी है घर के साथ जाके लेके आएंगे, लेकिन जो बेटी आएगी ये दोनों जाके जो है ना चारा डालने का और पशुओं को जो चारा डालने का और गरीबों को जो झुग्गी झोंपड़ी वाले उनको खाना खिलाने का काम नेक्स्ट डे ये करेंगे। वो बात हमने मान ली है। चलो, बड़े सौभाग्यशाली हैं विक्रम भी, जिनके माँ बाप ऐसे हैं कि जो कि उनकी भावनाओं की कदर करते हैं और इस तरह का जो कार्यक्रम इन्होंने चला रखा है लगातार सेवा भाव से, वाकई में ये सराहनीय है। और इस तरह से युवाओं को संदेश इनसे लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM आपो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।